नमस्कार साथियों, जय भीम। लोकसभा 2024 का चुनाव एकदम नजदीक है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं, अपना अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, जब चुनाव का समय आता है तो नेताओं को जो है जनता की याद आती है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहती है वो हमेशा से उत्तर प्रदेश को लेकर रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की और 403 सीटें जो है विधानसभाओं की है। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में करती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीता वही प्रधानमंत्री का दावेदारी हो जाता है। और इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सीट जो बना हुआ है वो है नगीना सीट, क्योंकि नगीना सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के सामने बीजेपी का प्रत्याशी ओम कुमार हैं, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। यानी कि चंद्रशेखर आजाद के सामने एक नहीं बल्कि चार पार्टियां ऐसी हैं जो चंद्रशेखर आजाद को टक्कर दे रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना में पिछले 2.5 सालों से तैयारियां कर रहे हैं और 2.5 सालों से कहें तो करीब 500 से भी ज़्यादा सभाएं चंद्रशेखर आजाद नगीना के अंदर कर चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि और उनका जो वहाँ के लोगों से आपस में मिलना है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि चंद्रशेखर आजाद जमीनी नेता हैं और जमीनी तौर पे उनको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा दलित, मुस्लिम, पिछड़े अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में चंद्रशेखर आजाद को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सवाल किया गया कि आप नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद के लिए क्यों नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनसे हमने गठबंधन किया, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से फायदा उठाया है उन्होंने, और समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा नहीं हुआ है। उनका कहना यही है कि समाजवादी पार्टी को लोग धोखा देकर भाग जाते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव से कौन सा फायदा ले लिए, ये सबसे बड़ी सवाल है। ना मेयर का चुनाव लड़े उनके साथ, ना विधानसभा का चुनाव लड़े, ना पंचायत चुनाव उनके साथ लड़े। तो आखिर में ऐसा कौन सा कारनामा अखिलेश यादव ने कर दिया जिससे चंद्रशेखर आजाद को फायदा हो गया। तो आरोप अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आजाद पे लगा के बोल रहे हैं इशारों में, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। ऐसे में दलितों में एक निगेटिव छवि अखिलेश यादव को लेकर जाने वाली है। और कुल मिलाकर बात ये साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव डर चुके हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद इस यादव के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार पे चंद्रशेखर आजाद भारी पड़ रहे हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की पहले दोस्ती थी, लेकिन अब फिलहाल खत्म हो चुकी है, फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आस लगाए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी वापस लेके चंद्रशेखर आजाद को एक सीट दे दे, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन के लोग तैयार नहीं है। तो इससे साफ हो जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को साथ में लिया जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। 19 तारीख को चुनाव होना है नगीना के अंदर। वह नगीना समेत कई राज्यों में, नगीना समेत कई जिलों में जो है चुनाव होने वाला है लोकसभा का। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी नगीना के अंदर बाजी मारती है, क्योंकि सबसे हॉट सीट जो है नगीना बनी हुई है। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।